हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन कोर जावा ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम जावा टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा टर्म्स क्या है। इसके अलावा हम लोग जावा के प्रोग्राम को कैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवाना है और जावा प्रोग्राम कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जावा लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जावा पैकेजेस क्या होते हैं, जावा क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, या आर्किटेक्चर के थ्रू एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले हम लोग छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हमारे रियल लाइफ का। आप देख सकते हैं कि हमारे हम लोग हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर जो काम में लेते हैं, नॉर्मली हर एक लैपटॉप हर एक कंप्यूटर में हमारे यहाँ एक मूवी के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा फ्रेंड्स। लगभग हर कंप्यूटर में आपको मूवी के नाम से या मूवीज के नाम से फोल्डर श्योर मिलेगा। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये मूवीज वाला फोल्डर है, ये एक जावा की लाइब्रेरी की तरह है। ठीक है, जावा की लाइब्रेरी की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, मूवीज के अंदर हम बॉलीवुड मूवी के नाम से और हॉलीवुड मूवी के नाम से, या अगर और हम लोग इनको सेग्रीगेट करें और हम लोग ज़्यादा इनको डिवाइड करें तो पंजाबी मूवीज़ के नाम से भी हो सकता है, साउथ इंडियन मूवीज़ के नाम से भी हो सकता है। हमारे काफ़ी सारे फोल्डर्स हो सकते हैं मूवीज़ के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मूवी जैसे बॉलीवुड की मैं बात करता हूँ तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मूवीज़ के नाम थोड़े से आगे पीछे कर दिए। एक्चुअली ये वाले थे, ये हॉलीवुड मूवीज़ का नाम था, ये बॉलीवुड मूवीज़ का नाम था। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अगर हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ की बात करते हैं तो हॉलीवुड मूवीज़ में आपके एवेंजर्स आ जाते हैं, थॉर मूवी आ जाती है, द मम्मी आ जाती है। वहीं बॉलीवुड मूवी की बात करता हूँ तो सुपर 30, बेबी और कबीर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी मूवीज़ के नाम आ जाते हैं। सेम ऐसे अगर हम हमारे जावा की अगर बात करते हैं, जावा प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सबसे ऊपर आता है जावा, जिसे हम लोग लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं। इसके अंदर पैकेजेस आते हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस और इंटरफेसेस आते हैं, और उसके नीचे वेरिएबल्स और मेथड्स आते हैं। फ्रेंड्स, हम सारे क्लासेस, इंटरफेसेस, पैकेज कैसे बनाने हैं, ये सब हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा वेरिएबल्स और मेथड्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं ना, ये सब हम लोग आगे वाले चैप्टर, आगे के हमारे लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ चलते हैं कि जावा लाइब्रेरी रेफर्ड बाय द वर्ड जावा। ठीक है, जावा की जो लाइब्रेरी है वो जावा के नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमें अगर कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है अपने किसी भी प्रोग्राम के साथ, तो उसके लिए हम लोग जावा से हमको स्टार्ट करना ही करना है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारी जावा लाइब्रेरी होती है वो पैकेजेस को इंक्लूड करके चलती है अपने साथ। जावा लाइब्रेरी अपने साथ पैकेजेस को इंक्लूड करके चलती है, और जो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्लासेस और इंटरफेस के अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि ये हम एज ए वेरिएबल कंसिडर करते हैं। हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड है, इसको हम लोग एज ए पैकेज कंसिडर किया। इसके अलावा जो एवेंजर्स हैं, थॉर है, मम्मी है, इनको हम लोगों ने एज ए क्लास कंसिडर किया, और इनके जो पार्ट्स बने थे एवेंजर मूवी के, इनको हमने एज ए मेथड कंसिडर किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग चलते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि पैकेजेस क्या काम आते हैं फ्रेंड्स। जब हमारी जावा बनाई गई तो उस टाइम पर कुछ क्लासेस, कुछ पैकेजेस बना के रख दिए गए हमारी सुविधा के लिए। उनके अंदर कुछ क्लासेस बना दी गई, उन क्लासेस के अंदर कुछ मेथड्स बना दिए गए। उन क्लासेस तथा उन मेथड्स का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता था। जैसे हम सी लैंग्वेज में पढ़ते थे, स्कैनफ फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, इसके लिए हम एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करते थे, stdio.h फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि वो प्री डिफाइंड मेथड्स थे, वैसे ही वहां पर मेथड्स थे, वो डायरेक्टली हम लोग लाइब्रेरी के अंदर डालते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी के अंदर पैकेजेस आते हैं, पैकेजेस के अंदर हम क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अंदर हम लोग मेथड्स डालते हैं। यानी कि अब जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हम लोगों ने और ज्यादा हम कह सकते हैं कि उसको हम लोगों ने कैटेगराइज ज्यादा अच्छी तरीके से किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे ये चीजें हमको और अच्छे से ज्यादा समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये देखा है कि हम कैसे किसी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद हमें लिखना होता है जावा, जावा के बाद डॉट के बाद पैकेज नेम लिखना होता है,
और उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखना है, जो क्लास हमें काम में लेनी है, और हम लोग मेथड का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट ऑल। ऑल का मतलब है कि लैंग नाम के पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, सारे की सारी क्लासेस को यहाँ पर लाके आप इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एक जावा का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जावा का एग्जांपल लेने के लिए सबसे पहले हम लोग मैंने मेरे कंप्यूटर के ई ड्राइव के अंदर एक सिंपल के नाम से एक जावा फाइल बनाई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है, क्लास का नाम सिंपल है। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, वेलकम टू जावा के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरी क्लास है सिस्टम क्लास, ये प्री डिफाइंड क्लास है, और ये मेरा जो पैकेज है मैं लिखूंगा यहाँ पर इंपोर्ट, और यहाँ पर लिखूंगा मैं जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लैंग के नाम से जो पैकेज बना रखा है जावा के अंदर, लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है, इसे आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जावा प्रोग्राम के साथ। फिर से सुनिए ध्यान से फ्रेंड्स कि जावा डॉट लैंग पैकेज को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट ही इंक्लूडेड रहता है। इसलिए मैंने अगर इसको मैं इंक्लूड नहीं भी करूंगा तो भी मेरा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे जो सिस्टम क्लास है, इस सिस्टम क्लास का जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो इस लैंग पैकेज के अंदर लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको रन करवाते हैं। सबसे पहले मुझे ई ड्राइव में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ये जो फोल्डर बना हुआ है जावा प्रोग्राम्स के नाम से ई ड्राइव के अंदर बना हुआ है, तो उसके लिए मैं ई कॉलन लगाऊंगा, और मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर के अंदर, तो मैं लिखूंगा cd जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा जावा प्रोग्राम्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है। देखिए ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है, तो मैं जावा प्रोग्राम्स के अंदर एंटर हो चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे पास जो क्लास है वो सिंपल के नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सिंगल क्लास एक सिंगल फाइल है मेरे पास, वो भी जावा टाइप की फाइल है। आप देख सकते हैं सिंपल के नाम से एक फाइल है जो कि जावा टाइप की फाइल है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, सबसे पहले मुझे कंपाइल कराना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा जावा सी, और मुझे इस फाइल का नाम लिखना है जावा फाइल का सिंपल डॉट जावा। अब मैं इसको एंटर करूंगा। एंटर करते क्या होगा फ्रेंड्स कि मेरी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। उसको देखने के लिए यहाँ देखूंगा कि मेरे पास एक सिंपल डॉट क्लास के नाम से क्लास फाइल बन चुकी है। आप देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन इसका क्लास फाइल मेरी बन चुकी है। क्लास फाइल बनने के बाद मुझे इसको रन करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जावा और उस क्लास का नाम सिंपल। एंटर किया, वेलकम टू जावा। मेरे कोड के अंदर भी मैंने ये लिखा है कि मुझे वेलकम टू जावा को प्रिंट करवा के देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। हम चलेंगे हमारे नोट्स में, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो फ्रेंड्स कि कैसे हम लोगों ने किया कि हमने किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बना लो आप सिंपली डेमो के नाम से, नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड एडिटर के अंदर आप अपने ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को टाइप करिए, और टाइप करने के बाद आपको cmd अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपको वहां पर ऐसे रन करवाना है जैसे मैंने अभी करवाया था, जावा सी, फिर उसका क्लास नेम और उसका डॉट जावा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा जावा सी सिंपल डॉट जावा, और उसके बाद फिर मैंने लिखा जावा और क्लास नेम। इसके थ्रू मैंने उसको रन करवा दिया, एग्जीक्यूट मैंने ऐसे करवा दिया, और ये मेरा कंपाइल करने का कोड है। ऐसे मैं इसको कंपाइल कराऊंगा अपने प्रोग्राम को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मेरा प्रोग्राम कैसे हुआ कि मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में बता रखा है कि जैसे जो भी मेरा सिंपल डॉट जावा के नाम से मैंने जो भी कोड लिखा है, यानी ये कोड मेरा जो लिखा गया है, इस कोड को मैं सोर्स कोड बोलूंगा, तो ये मेरा सोर्स कोड है। इसको जब मैं कंपाइलेशन कर लूंगा तो कंपाइलेशन करने के बाद सिंपल डॉट क्लास के नाम से बाइट कोड में एक फाइल जनरेट होगी। बाइट कोड का मतलब वो कोड जिसको अब आपका प्रोसेसर समझ सकता है, सीपीयू समझ सकता है। इसका मतलब कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्लास लोडर के अंदर लोड करना पड़ेगा। किसको लोड करना पड़ेगा? सिंपल डॉट क्लास फाइल को क्लास लोडर के अंदर लोड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, क्लास लोडर इज ए पार्ट ऑफ जेवीएम। क्लास लोडर जेवीएम का पार्ट है,
जावा वर्चुअल मशीन का पार्ट है। अब देखिए जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगा इसमें से, कि जो जावा वर्चुअल मशीन के टोटल 5 मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें से 3 हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है मेथड एरिया, सेकंड है हीप एरिया और थर्ड है जावा स्टैक एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेथड एरिया में क्या होता है कि जितने भी मेथड्स बनते हैं क्लास वाइज, वो सारे मेथड्स हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है सिंपल के नाम से, ये देखिए हमारे पास सिर्फ एक क्लास है सिंपल के नाम से, और उसमें मेथड भी हमारे पास एक ही है मेन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर मेन के नाम से एक हमारे पास एक एक स्लॉट बन जाएगा मेथड एरिया के अंदर। हीप एरिया के अंदर स्पेस जब बनता है जब हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस क्लास का हमने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसलिए हीप एरिया के अंदर कुछ भी हमारे यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है। फिर हमारा स्टैक एरिया है, स्टैक एरिया के अंदर मेथड्स के लिए मेथड फ्रेम बनते हैं, और इसके अलावा लोकल जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स भी सारे स्टैक एरिया के अंदर ही बनते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल नहीं लिया है, तो इसलिए यहाँ वेरिएबल तो बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर मेथड फ्रेम जरूर बनेगा मेन मेथड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सी का प्रोग्राम, सॉरी हमारा जावा का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले जैसे ही कंपाइल होगा, कंपाइल होते ही एक डॉट क्लास फाइल बनेगी। डॉट क्लास फाइल बनने के बाद उसको जैसे हम लोड करेंगे, लोड करने के बाद ये सारी प्रोसेस होगी कि उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। मेथड जितने भी उनको अलग करके मेथड एरिया में डाल दिया जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है उनको हीप एरिया में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा फिर एक एक मेथड के लिए एक एक मेथड फ्रेम बनेगा स्टैक एरिया के अंदर, और हर एक मेथड में अगर कोई लोकल वेरिएबल्स है तो उन लोकल वेरिएबल्स के लिए भी यहाँ पर स्पेस बना दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे सिंपली हम लोग किसी भी प्रोग्राम को रन करवाते हैं, जावा के प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो उसमें हमने सीखा कि जावा टर्म्स में हमने देखा कि लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी के अलावा पैकेजेस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, और मेथड्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करवाना है हमारे प्रोग्राम को, और कैसे हम जावा प्रोग्राम हमारा काम करता है, कि हम लोगों ने कैसे उसको जेवीएम हम लोग लोडर में अपने डॉट क्लास फाइल को लोड करते हैं, उसका कैसे उसको अलग अलग मेमोरी, जो जेवीएम की मेमोरी होती है उस मेमोरी में हम लोग डाल देते हैं, और कैसे फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।